जय हिंद। बिहार में कोरोना का कहर लगभग खत्म हो चुका है। इसकी वजह शायद चुनाव के तारीखों का ऐलान है और चुनाव का तारीख कोरोना पे वैक्सीन की तरह काम किया और 94% रिकवरी रेट हो गई और कुछ दिनों में कोरोना मुक्त हो जाएगा बिहार। खुशी की बात है। बड़ी बड़ी विपदाएं आती है, जैसे ही चुनाव आते हैं विपदाओं का लोप हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार के इन मंसूबों से शायद हमें अब शंका होती है कि सरकार शायद यह चाहती है कि लोग अशिक्षित रहें। ऐसे ही बिहार शिक्षा में नंबर 1 स्थान पे है, ऊपर से नहीं नीचे से। पूरे 28 राज्य में सबसे शिक्षित पिछड़ा राज्य बिहार है और इसका ये कारण है, हम लोग कारण है या सरकार कारण है ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार शायद यह चाहती है कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, हमारी झंडा को ढोने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आज तक किसी सर्विसमैन को हम झंडा ढोते हुए नहीं देखे, किसी भी पार्टी को। आजादी से पहले या आजादी के बाद देश में बहुत सारे नेता आए और गए, जो समस्याएं पहले थी वो आज भी है। बिजली, पानी, सड़क, अमीर, गरीब, धर्म, अधर्म, जाति, पाति, यही सब है। उस समय भी थी, आज भी है। अंग्रेज लड़ा कर गए धर्म के नाम पर, नेता भी लड़ाते हैं। वो लोग भी राज किए, ये लोग भी करते हैं। क्यों नहीं कोई ऐसा नेता पैदा होता है अपने देश में कि वह इन बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सभी की समस्याओं को लगभग खत्म कर दे कि चुनाव में वह जाए तो उसे वोट मांगने की जरूरत न पड़े। लोग खुद ब खुद उसे दे कि यह काम अच्छा किया है, इसने काम किया है। हम जानते हैं कि 100% किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन 80-90% तो किया जा सकता है। खैर चलते हैं, हम लोग बात करते हैं शिक्षा पे। आखिर हम लोगों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? सारे नेता, जितने हमारे देश में नेता हैं, जरूर कुछ अच्छे काम किए हैं, इसमें नो डाउट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही ले लीजिए, अच्छे काम किए हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा सोल्व किया, अच्छी बात है। राम मंदिर का मुद्दा सोल्व किया, जो चुनाव मुद्दा हुआ करता था, इसको सोल्व किया, अच्छी बात है। लेकिन क्या बेरोजगारी और निजीकरण पे कुछ कहेंगे? कोई भी व्यक्ति जो मेरे वीडियो को सुन रहा है वो सरकार तक निश्चित रूप से इस बात को पहुंचाएं कि अगर निजीकरण में फायदे हैं तो हमसे वो आके खुल्लम खुल्ला बहस कर लें, डिबेट कर लें। और निजीकरण के अगर 1-2 फायदे हैं तो हानियां अधिक है। अगर निजीकरण करना ही है तो सबको पहले शिक्षित कीजिए, क्योंकि जितने हम देखते हैं, बिजली को ही लीजिए उदाहरण के रूप में, हम देखते हैं कि लोग जिनके घर में शिक्षा का अभाव है वो जाते हैं, अपना बिल पेमेंट करते हैं और बिल, जो लोग फ्रेंचाइजी लिए हैं वो बिल ले लेते हैं, फिर पुनः वो 1 महीने बाद उसका बिल उतना ही आ जाता है और फिर जाके पूछते हैं तो हम नहीं जानते हैं, आप जाके समझिए, वो बनियापुर समझिए या खैरा जाकर समझिए। वो बेचारा गरीब आदमी जो भी 10,000 5,000 जमा किया है, और वो तो झगड़ा कर नहीं सकता है। वो कमाने वाला आदमी एक दिन नहीं कमाएगा तो उसके परिवार में चूल्हा नहीं चलेगा, और ये सारी समस्याएं आती है, वो थक हार के बैठ जाता है और इसी चक्र में पिसा रहा है, यहाँ जाइए वहां जाइए। इसको ठीक कीजिए आप लोग, सोच समझ के कमेटी बनाई जाए, सोच समझ के इन सभी पे ध्यान रखा जाए। बुरा लगता है जब कोई गरीब आकर सामने रोता है कि सर ऐसे हो गया। अब रही बात कि बेरोजगारी की समस्या उसी तरह है, 7 करोड़ बिहार में। हम नहीं कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के वो क्या कहते हैं, तेजस्वी
यादव जी कहते हैं 7 करोड़ बेरोजगारी है बिहार में। 15 सालों से आपने रोजगार कितना दिया, उसका आंकड़ा इकट्ठा कीजिए, उसका बताइए आंकड़ा। आप क्या क्या किए? नल जल की सुविधा देते हैं, कभी इसकी देख रेख करते हैं? कितने नल और जल बने और 2 महीने बाद उनका कहानी समाप्त हो गया, सिर्फ कागजों पे दिखाया जाता है। और ये अच्छी बात नहीं है, यह देश को ले डूबेगा। आप काम शायद वहां से ठीक करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहे थे कि मैं केंद्र से 15 रुपया भेजता हूं तो आम जनता तक 1 रुपये पहुंचते हैं। खत्म किया जाए इसको। आज भी वही हो रहा है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसा सिस्टम लाइए जिससे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें।